हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसे मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है इस पूरे टॉपिक को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कल्चर, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। सो इंडियन कल्चर को हम पहले डिफाइन करते हैं, देन इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो ये एक लॉन्ग डिटेल वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके हिस्ट्री के एग्जाम्स में, चाहे आप एमजेसी में हो, एमआईसी में हो या एमडीसी में सेलेक्ट किए हो हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर कल्चर्स। आप भी जानते हो, बचपन से हमने जाना है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो बहुत ही वैरिड हेरिटेज, बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट है बाकी सारे कल्चर से, बहुत ही यूनिक कल्चर है हमारे कंट्री का। कल्चर्स ऑफ मैनी कंट्रीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज का जो कल्चर है वो समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, बट इंडियन कल्चर स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अभी के टाइम पे अभी भी ये प्रेवलेंट है हमारा इंडियन कल्चर। दस इंडियन कल्चर इज द ओल्डेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो अब ये जो हमारे इंडियन कल्चर है ये हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में, विश्व के इतिहास में oldest है। Apart from Indians, many Western scholars have praised the superiority of Indian culture wholeheartedly। सिर्फ इंडियंस ही नहीं, बहुत सारे जो वेस्ट के स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी इंडियन कल्चर की जो महत्वता है उनको प्रेज किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन था क्या, डिफाइन कल्चर। तो उसका डेफिनेशन है कल्चर क्या होता है, द हार्मनी ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी लिविंग इन एनी सोसाइटी, कंट्री, नेशन, रिलीजन, साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज, customs, philosophy, way of eating, etc. can be named एज कल्चर। हम इसे कल्चर कह सकते हैं। हमारा पहनावा, हम कैसे सोसाइटी में रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं, किस नेशन में हम रहते हैं, हमारा क्या रिलीजन है, हमारे क्या कस्टम्स हैं, हम क्या फिलोसफिकल थॉट फॉलो करते हैं, हमारे वे ऑफ ईटिंग, ड्रेसिंग, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हमारे कल्चर में आती है। ओके, अब हम देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ कल्चर। तो इंडिया का आप देख सकते हो, ये मैंने इमेज डाला है, ये पूरा मिक्स्ड है ना, बहुत मिक्स्ड है, बहुत डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो कल्चर में भी आएंगे डिफरेंसेस। तो 10 डिफरेंसेस हैं हमारे। डिफरेंसेस मीन्स फीचर्स आप कह लो यहाँ पे, दैट इज एंटिक्विटी, टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी, सिंक्रेटिज्म, natural diversity, ethics, prevalence, non-violence, religion and philosophy, incarnation and deism and unity and diversity। अब इन 10 के 10 टॉपिक्स को हम कुछ पॉइंट्स में बाइफिकेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी में आप लिख सकते हो कि सो मेनी कल्चर्स अरोज इन द वर्ल्ड। जैसे हमने पढ़ा भी होगा पहले, बहुत सारे कल्चर, ग्रीस का कल्चर, रोम का कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कल्चर, बट अ टाइम केम व्हेन दोज कल्चर्स वैनिश्ड। अब कहाँ वैनिश कर गए वो हमें पता नहीं चला, समय के साथ ये सारे डिस्ट्रॉय हो गए। जो रेमिनेंट्स हैं इन कल्चर्स के वो अभी भी मिलते हैं हम लोग को। रेमिनेंट्स मतलब जो बचे खुचे कुछ हैं वो अभी भी मिलते हैं हमें। इंडियन कल्चर इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड 4000 to 5000 ईयर्स अगो, स्टिल एग्जिस्ट टुडे। अब ऐसा माना जाता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो ओरिजिनेट किया बहुत साल पहले, बहुत हज़ार साल पहले। एक आप रफ आइडिया लेके चलो तो 4 से 5 हज़ार साल पहले, लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंडियन कल्चर इज स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चर अमंग ऑल कल्चर्स इन द वर्ल्ड। तो ये एक मेजर पॉइंट है कि जितने भी कल्चर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कल्चर है वो हमारे कंट्री का कल्चर है। ये प्रूव करता है हमारे कल्चर की एंटिक्विटी, ये उसका एक फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर इज टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी। तो टॉलरेंस और जेनरोसिटी में आप देख सकते हो पॉइंट्स, मेनी रिलीजन्स हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया। आप जानते हो इंडिया में हिंदुइज्म है और मुस्लिम्स भी रहते हैं, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैन है, बुद्धिज़्म है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, मैनी डिफरेंट डिफरेंट, पारसीज हैं। तो ये सारे रिलीजन से डिफरेंट। देयर हैज़ बीन म्यूचुअल टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी अमंग फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो ये सारे डिफरेंट रिलीजन्स के जो फॉलोअर्स हैं उसमें म्यूचुअल टॉलरेंस है अपने रिलीजन को लेके, जेनरोसिटी है एक दूसरे के प्रति, जेनरस है वो एक दूसरे के प्रति, राइट। वाइल इन अदर कंट्रीज, आप बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करके देखो, देयर हैव बीन मेनी वॉर्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे बहुत सारे वॉर्स हो चुके हैं पहले के टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज में। मैनी किंग्स सच एज अशोक एनकरेज द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। अब हमारे जो किंग थे अशोक, उन्होंने क्या इनकरेज किया, जो टॉलरेंस का स्पिरिट है उसको। दस रिलीजियस हेट्रेड हैज़ नॉट बीन गिवन एनी प्लेस इन इंडियन कल्चर। अब हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें किसी अदर रिलीजन के प्रति जो हेटरेड है वो हमें कहीं नहीं सिखाया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी के अंदर।
नेक्स्ट टॉपिक इज सिंक्रेटिज्म। सिंक्रेटिज्म का मतलब ये हुआ कि हमारे इंडियन कल्चर में कोऑर्डिनेशन इज सीन इन फॉर्म ऑफ क्वालिटीज। मतलब जो हमारा ब्यूटीफुल कोऑर्डिनेशन है किसका, स्पिरिचुअलिटी का और मटेरियलिज्म का, ये पाया जाता है। वेयर एज कोऑर्डिनेशन इज नॉट फाउंड इन अदर कल्चर। ये जो कोऑर्डिनेशन है साथ में मटेरियलिज्म का, स्पिरिचुअलिटी का, हम साथ में रहते हैं, ये बाकी कल्चर्स में आपको नहीं दिखेगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ कर्म एंड डेस्टिनी, एन्जॉयमेंट, डिटैचमेंट, रिटायरमेंट, इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिज्म, ये सारे क्या है हमारे इंडियन कल्चर के, क्या है, बेसिक फाउंडेशन है। इन्हीं सबसे मिलके क्या बनता है, हमारा इंडियन कल्चर बनता है। ये सब सिंक्रेटिज्म डिफाइन करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल डाइवर्सिटी। नेचुरल डाइवर्सिटी में आप देख सकते हो कि क्लाइमेट का भी बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे कि आप देख लो, राजस्थान का एग्जांपल ले लो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एंड दूसरे प्लेस का आप ले लो सो हैवी रेनफॉल। तो डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंटायर लैंड एरिया ऑफ इंडिया। मैनी रीजन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। कुछ प्लेस होते हैं जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, कुछ प्लेस होती है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, कहीं पे एक्सेस रेनफॉल और कहीं पे रेनफॉल ही नहीं होता। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट का एग्जाम्पल है। सम एरियाज हैव अबंडेंस ऑफ फॉरेस्ट। कहीं पे फॉरेस्ट बहुत है, कहीं पे फॉरेस्ट एकदम ना के बराबर है, कुछ एरियाज में डेजर्ट है। तो ये क्या है, एक मिक्स्ड क्लाइमेटिक सिचुएशन है, आप बोल सकते हो। नेचुरल वेजिटेशन बिल्कुल मिक्स्ड है। तो ये हमारा एक नेचुरल डाइवर्सिटी का पॉइंट है। नेक्स्ट इज एथिक्स। मोरालिटी एंड एथिक्स हैव ऑलवेज बीन गिवन हाईएस्ट प्लेस। हमारे इंडियन कल्चर में मोरालिटी एंड एथिक्स को बहुत ही हाईएस्ट टॉप पॉइंट दिया हुआ है। रेनन्सिएशन, पेनेंस, सेल्फ रेस्ट्रेंट, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, रेस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स एंड गुड कंडक्ट आर द पाथ ऑफ एथिक्स। ये एथिक्स के पाथ हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन वायलेंस। ये एक एटर्नल प्रिंसिपल है इंडियन कल्चर का, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वायलेंस इज नॉट अ फिलोसफी ऑफ फियर एंड पॉजिटिविटी। ये कोई फिलोसफिकल नॉलेज नहीं, आपको डर या किसी के प्रति पॉजिटिविटी। ये क्या है, ये करेजियस एंड एक्शन ओरिएंटेड पर्सन्स के लिए क्वालिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेवलेंस। इंडियन थिंकर्स हैज गिवन सीरियस थॉट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इंडिया के जो थिंकर्स हैं उन्होंने जो ह्यूमन लाइफ का जो हर एक एस्पेक्ट है उस पे उन्होंने सीरियस थॉट्स दिए हुए हैं। चाहे आप अच्छा ले लो, चाहे आप बुरा थॉट ले लो। ओके, तो अब जो इंडियन कल्चर का मेन एम है वो क्या है, मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। मतलब डेवलपमेंट ऑफ लाइफ नॉट इन पॉजिटिव वे और नॉट इन नेगेटिव वे, वो मिक्स्ड है। दिस इज द रीजन वाई द स्कोप ऑफ इंडियन कल्चर हैज बीन एक्सट्रीमली वाइड। इसका जो स्कोप है, जो पकड़ है, वो बहुत ही वास्ट टॉपिक्स कवर करता है, वास्ट एस्पेक्ट्स कवर करता है ह्यूमन लाइफ के, और ये बहुत ही वाइड है। Then comes religion and philosophy. Probably no other thinkers has thought as much about the soul and divine as Indian thinkers have. Indian thinkers का main motive रहता था कि वो soul, कर्म, destiny, divine, ये सारे topics उनके रहते थे. There have been specializations in economics, spirituality and so importance has been given to philosophers. ठीक है, यहाँ पे philosophers को भी importance दिया गया क्योंकि उन्होंने economics, spirituality and etc. further topics में उन्होंने think किया. इंडियन कल्चर्स हैव बीन अ स्पिरिचुअल। जो हमारे इंडियन कल्चर है वो क्या है, कैसा कल्चर है, एक स्पिरिचुअल कल्चर है, रिलीजियस कल्चर है एंड फिलोसफिकल कल्चर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही, जब 4000-5000 ईयर्स अगो जब ये हुआ, एंड ऑल्सो हैज रिमेन्ड सो, एंड अभी तक ये उसी पाथ को फॉलो कर रहा है। रिलीजियोसिटी एंड फिलोसफिकल थिंकिंग हैव हैड स्पेशल इंपॉर्टेंस इन इंडियन कल्चर। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें जो रिलीजियोसिटी है, धर्म के प्रति जो हमारी भावना है, एंड जो फिलोसफिकल थिंकिंग है, ये हमेशा एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन कल्चर में। Next is incarnation, Avtarvad. In Indian culture, concept of incarnation has been imagined in a very interesting way. It is believed that when unrighteousness increased on the earth, religion was lost. God took incarnation to destroy unrighteousness. मतलब ऐसा माना जाता है कि जब धर्म जैसे हमारे अर्थ पे जैसे कुछ गलत हो रहा है, हमारे धर्म के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमारे जो गॉड है वो अवतार लेके आते हैं इन अनराइटियसनेस, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। जैसे कि राम अवतार, कृष्ण अवतार, वामन अवतार आर कंसिडर्ड टू बी इनकारनेशन ऑफ गॉड. गॉड हैज ऑल्सो बीन गिवन इंपॉर्टेंस इन इंडियन कल्चर. हमारे कल्चर में भगवान को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है. वेरियस नेचुरल रिवर्स, हम रिवर्स को भी पूछते हैं, उनको कंसिडर करते हैं गॉड. ठीक है. इन इंडियन कल्चर ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी प्रोटेक्टर ऑफ डिस्ट्रॉयर्स. लास्ट पॉइंट इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. हमारा इंडिया बहुत ही यूनिक है.
आप देख सकते हो, आपने बहुत सारे, सिर्फ मैं ही नहीं बता रही, आपने बचपन से इसके बारे में जाना होगा, हमारा इंडिया का कल्चर कैसा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। सो ये लास्ट पॉइंट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इन इंडियन कल्चर। इन इंडियन कल्चर अलॉन्ग विद डाइवर्सिटी आपको जियोग्राफिकल वे में डाइवर्सिटी दिखेगा, इकोनॉमिकल वे में, सोशल वे में, रिलीजियस वे में, पॉलिटिकल फील्ड्स में। देयर इज ऑल्सो अनब्रोकन फंडामेंटल यूनिटी। तो ये जो यूनिटी है ये सारे डाइवर्सिटीज में इक्वल है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।